रामपुर बाघलान में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, राजस्व कार्य ठप होने के आसार, आम जनता की बढ़ी चिंता। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर रामपुर बाघलान क्षेत्र के सभी पटवारी सोमवार से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल शुरू होने से पहले पटवारियों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुभाष मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। इसके बाद कार्यकारिणी अध्यक्ष राजकुमारी अहिरबार के नेतृत्व में सभी पटवारी धरने पर बैठ गए। हड़ताल में रामपुर बाघलान तहसील क्षेत्र के विभिन्न हलकों में पदस्थ पटवारी शामिल हैं। इनमें ओम नारायण गौतम, अनित पांडे, प्रज्ञा तिवारी, केएम तिवारी, हिमांशी गौतम, प्रगति शुक्ला, शशि प्रभा, हेमंत सिंह, जीवेश सिंह, रजनीश साकेत, विजय मोहन गुप्ता, राजेश सिंह, जयप्रकाश माझी, धर्मेंद्र सिंह, राम अवतार गौतम, आरती सिंह, नरेंद्र पांडे तथा ऋषभ सिंह, हरीश सोनी सहित अन्य पटवारी शामिल हैं। पटवारी संघ का कहना है कि जब तक उनकी 5 सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं किया जाता तब तक कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के चलते नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, फसल गिरदावरी, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के सत्यापन, भू अभिलेख संबंधी कार्य सहित अनेक राजस्व सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तहसील और पटवारी हलकों में पदस्थ सभी पटवारी हड़ताल पर हैं तो आम नागरिकों के दैनिक राजस्व संबंधित कार्य कैसे होंगे। किसान, विद्यार्थी और विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए तहसील आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि हड़ताल लंबी चली तो राजस्व विभाग के लंबित मामलों की संख्या बढ़ने के साथ प्रशासनिक कार्यों की गति भी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल प्रशासन और पटवारी संघ के बीच समाधान की कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और पटवारी संघ के बीच बातचीत कब शुरू होती है और इस गतिरोध का समाधान कैसे निकलता है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ मुख्य 5 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन में शुरू कर दिया गया है, जिनमें से मुख्य मांग हमारी कैडर रिव्यू है, समयमान वेतनमान है और प्रमोशन को लेकर के है। चपरासी से लेकर के एसडीएम तक सारे कर्मचारियों को प्रमोशन कर दिया गया, लेकिन पटवारी को प्रमोशन से विरत रखा गया। उसके बाद जो है हमारी दूसरी मांग है कि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में जैसे जिस प्रकार से जो भी न्यायाधीश पदीय रहते हुए तहसीलदार जो भी फैसले करते हैं उनके लिए उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस जज प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो सुरक्षित हैं। उसी तरह चूँकि वो फैसले सारे पटवारी प्रतिवेदन पर होते हैं, तो जो प्रतिवेदन दे रहा है प्राथमिक तौर पर जिसके आधार पर फैसले हो रहे हैं, तो जब आदेशकर्ता जज प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल है तो जिसके प्रतिवेदन पर आदेश हो रहा है कम से कम उसे भी जज प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। उसके बाद हम लोगों की मांग है कि नायब तहसीलदार परीक्षा जो शासन ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष होगी, वो आज पिछले 7 वर्षों से लास्ट जो है 2017 में हुई, उसके बाद से आज तक विभागीय परीक्षा नायब तहसीलदार की पटवारियों के लिए नहीं हुई है। जबकि शासन की खुद ये योजना है कि 25% पद जो है पटवारियों से समय समय पर प्रत्येक वर्ष जो है परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे। उसके बाद हम लोगों की मांग है कि संघ पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र जो है 2 कार्यकाल में एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं हो सकता, लेकिन इस बार संघ पदाधिकारियों का ट्रांसफ़र भी जो है बिना नियम विरुद्ध किया गया है। उसके बाद हम लोग की जो मांगे हैं उसमें जो है मुख्य मांग जो हम लोग की मुख्य बिंदु है वो कैडर रिव्यू ही है, क्योंकि कैडर रिव्यू शासन का प्रस्ताव है और शासन स्वयं अपने प्रस्ताव को देने में हमें लेट लतीफ़ी कर रही है। तो हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके शासन अपना प्रस्ताव लागू करे और हमारी समयमान वेतनमान वाली और जो योग्य पटवारी हैं वो प्रमोशन के लिए उनकी लिस्ट जारी की जाए। हम लोग शांतिपूर्वक चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे जब तक मांगे नहीं मांगी जाएंगी। इसी प्रकार शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहेंगे।